थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम सब प्रभु के चरणों में यहाँ पे इकट्ठा है। इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में हम मिटने के परमेश्वर की महान करुणा का फल, उसकी दया प्रति पर हमारे जीवन में नहीं होती जाती है। आज का दिन हम जिंदा हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये समय रहेगा कि हम आगे की आज के आराधना में जाएं, और इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया। हमारे महान और जीवते सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपके पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन रख दिया है। प्रभु हमारे पिता परमेश्वर हमारे दिनों में प्रभु एक दिन और बढ़ाया है। प्रभु हमें आशीष दी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मिटने के सच में प्रभु आपकी महान करुणा का फल है और आपकी दया हमारे जीवन में प्रतिभोर नहीं होती जाती है। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हृदय से प्रभु आपको बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु जी हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज की आराधना में प्रभु जो भी गीत भजन हम आपकी महिमा के लिए गाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आपको भाने वाला हो, आपके समूह प्रभु जी सुगंधदायक धूप के समान वो ग्रहण हो। प्रभु परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। हमारी भेंटों को आप ग्रहण करें। हाँ पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु जी आप हम में से हर एक से बातें करें, हम में से हर एक को आशीषित करें। और प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इकट्ठा हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी हर एक को आशीष दे। प्रभु परमेश्वर पिता अपने आराधना में प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने सामर्थ से भर, अपने तेज से भर प्रभु, और प्रभु तेरा तेज हर एक जीवन में चमके, उदय हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु जी, हर एक जन प्रकाशित हो और प्रभु तेरी महिमा करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हर समय होगा कि हम कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, और उस गीत के साथ में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की महिमा। हालेलुया हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में
पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी यीशु कृपा करना, उन पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच में मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमको मिलती है, उसके नाम से में हमको शांति मिलती है और उसी के नाम के द्वारा हमको जीवन मिलता है। आइए उसी नाम की हम जय जयकार करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, मिल करके एक और गीत गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति कर, प्रभु की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा, उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होसैना हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। धरती ने आकाश, आया मसीह जगत में, बात का करने पूरी किनारा बहस खुले, इसमें धुले सब पार। दोनों अब
यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो। सच में वो जय जयकार के स्तुति के और महिमा के योग्य है, और अपने पूरे हृदय से हमको उसकी महिमा करनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है हरदम होंगे साथ यीशु की खुशी और शांति आराम। सच में उसका वायदा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना होना घबराए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, तेरी महिमा, हालेलुया, हालेलुया, तेरी तारीफ, हालेलुया, तारीफ हो पिता परमेश्वर, राजा के राजा। प्रार्थना करेंगे, हमें जो सनी हमारे पीछे प्रार्थना में गवाएगा। धन्यवाद हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रगुजार है हम पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद चाहते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी सारी चंगाइयों के लिए पिता परमेश्वर, हमारे साथ होने के लिए पिता परमेश्वर, हमारे परिवार, हमारे कलीसियाई परिवार के साथ होने के लिए पिता परमेश्वर, हमारे सभी कलीसियाओं के साथ होने के लिए, और अपने विश्वास में, अपनी आत्मा में बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर, अपनी और बेदारी को पिता परमेश्वर भेज पिता परमेश्वर, हम प्रतिदिन तेरी महिमा करने पाए पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी महिमा की भेंटों को पिता परमेश्वर ग्रहण करें पिता परमेश्वर, और सभी कलीसियाओं के विश्वासी जन जितने भी बीमार हैं पिता परमेश्वर उनके साथ हो। इस महामारी के लिए पिता प्रार्थना करते हैं पिता, और इसको पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर। हालेलुया, पूरी दुनिया को पिता परमेश्वर, पूरे संसार को, अपने देश को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ज्यों का त्यों करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तेरा राज्य है पिता परमेश्वर, तेरी महिमा में पिता परमेश्वर विश्वास में लोग आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बीमार जन के लिए पिता परमेश्वर, चंगाइयों को दे पिता परमेश्वर। कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार है पिता परमेश्वर, भूखे प्यासों के साथ हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन से हमसे बातें करें पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों पर चलने पाए, तेरी महिमा करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सभी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे सभी कलीसिया के दासों के लिए पिता परमेश्वर, उन पे अभिषेक कर पिता परमेश्वर, और अपनी आत्मा में अभिषेक से भर पिता परमेश्वर। अपने वचनों से उनके द्वारा हमसे बातें करें पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, आप महान है पिता परमेश्वर, सारी दुआओं को जानते हैं पिता परमेश्वर। हमारे साथ हो पिता परमेश्वर, हमारे तेरे लहू से पिता परमेश्वर हमें ढांपे पिता परमेश्वर। धन्यवाद तेरी सभी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। इस विनती और प्रार्थना को तेरे बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 जय मसीह की। आज प्रभु का धन्यवाद करेंगे, कुछ और गीत हम मिल करके गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, उसके नाम की स्तुति करेंगे और उसके नाम की प्रशंसा हम करेंगे मिल करके। हालेलुया, परमेश्वर महान है, महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, मिलकर गाएंगे। तेरी तारीफ हो, क्योंकि सच में हमारा जिंदा खुदावंद तारीफ के योग्य है, महिमा के योग्य है और प्रशंसा के योग्य है। वो तारीफ के योग्य है, सच में हमारा परमेश्वर तारीफ के योग्य है। बलिदान हम उसको चढ़ाए, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, तेरी तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी तारीफ, हमारे जिंदा खुदावंद तेरी तारीफ। मैं बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मैं बसा लिया है तुझको,
प्रभु में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, प्रभु में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, 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 तेरी तारीफ हो। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, 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 तेरी तारीफ हो। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही ना तेरी। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही ना तेरी। तेरी तारीफ हो, 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 तेरी तारीफ हो। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन भर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन भर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, 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 तेरी तारीफ हो। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का। तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं पीता रहूं, गाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे
धन्यवाद हो प्रभु। ओ आप हमारे जीवन की रोटी, हमारे जीवन का पानी, जीवन का जल, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। तेरी महिमा महिमा महिमा। धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। ओ हमारे उद्धार करता है, आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा, ओ हमारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ओ हर एक को छू प्रभु, हालेलुया। हर एक को भर दे प्रभु, हालेलुया। ओ रबा बाबा दी रबा जंदा रबा 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 रबा। तेरी सामर्थ हर एक जीवन में कार्य करे प्रभु। तू महान है हमारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु का, धन्यवाद करें हम। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाऊं। इन्हें दिखाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। इन्हें दिखाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए
पवित्र आत्मा हालेलुया मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया आपके पवित्र नाम की ओ लॉर्ड ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे मैं तेरे पास आता हूँ अभी मन से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ अभी दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे दिल का के पास ले चल मुझे ऐसे हिरणी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए ऐसे हिरणी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल मुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर तेरा हालेलुया 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 ओ बाबा मदीर वसन बाबा मदीर वसन more power more of you in my life and I will worship you with all of my heart and I will worship you with all of my might.
strength. You are my Lord, for you are my Lord. You are my Lord, for you are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord, for you are my Lord. You are my Lord, for you are my Lord. और प्यार और सामर चाहता हूँ मेरे गुनाह। और प्यार और सामर चाहता हूँ मेरे गुनाह। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा। तू मेरा खुदा, 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 तू मेरा खुदा। हाथ उठाए और प्रभु का धन्यवाद करें और अपने मुंह को खोल कर हम प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद हो तेरी महिमा, हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद धन्यवाद ओ हालेलुया तेरी तारीफ हो प्रभु तेरे नाम की तारीफ तेरे नाम की तारीफ तू महिमा के योग्य है हमारे बड़ाई के योग्य है प्रशंसा के योग्य है हालेलुया अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर ओ हमारे परमेश्वर हालेलुया हमें इतना दलदल से निकाल करके प्रभु जी ऊंचे स्थान पर खड़ा करने के लिए आपका धन्यवाद हालेलुया हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए प्रभु तमाम ओ पिता परमेश्वर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु हालेलुया और तमाम उन बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमारे जीवन में रख छोड़ी है प्रभु परमेश्वर पिता हालेलुया हम आपके नाम की महिमा करते हैं हम आपके नाम की स्तुति करते हैं आपने हमारी भेंटों को ग्रहण किया प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके वचन में जाना चाहते हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा भी आप हमसे बातें करें प्रभु परमेश्वर आप हमसे बातें करें प्रभु परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर आपका वचन आज के दिन में प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु और 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते आमीन 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 हालेलुया हालेलुया यीशु की हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए सच में हम जिंदा है परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में है
हम मिट नहीं गए, ये इसकी महान करुणा है। आज समय होगा कि हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन में देखेंगे प्रभु का वचन हमसे कहता है। आज हम देखते हैं संसार में बहुत प्रकार परमेश्वर के सारी वचन की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, सारी बातें पूरी हो रही हैं। और हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि अंत के दिनों के विषय में बहुत सारी बातें बताई जा रही है। और हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमको उसको देखने की ज़रूरत है। अंत के विषय में अगर आप मेरे साथ में निकालें प्रभु के वचन को, अंत के विषय में कोई नहीं जानता वो कब आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा है, अगर आप मेरे साथ में निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 36 पद को पढ़े, परमेश्वर का वचन अंत के दिनों के विषय में क्या कहता है और हमको क्या करने की ज़रूरत है। पढ़े। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। हाँ, देखिए प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारे लोग डिक्लेयर करते हैं कि आज अंत आ जाएगा, इस समय अंत हो जाएगा, उस समय अंत हो जाएगा, और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हो रही, परंतु प्रभु का वचन कहता है अंत के विषय में, अंत के दिन के विषय में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आगमन के दिन के विषय में, कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन के विषय में, वो दिन कौन सा होगा, और उस घड़ी, उस पल के समय में वो कौन सा समय होगा, कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं ना स्वर्गदूत जानते ना पुत्र जानता है, परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है, आगे पढ़े, क्या लिखा है, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता, परंतु केवल पिता ही जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, कब संसार का अंत होगा, ना तो स्वर्गदूत जानते हैं और ना ही पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, तैयार रहने की ज़रूरत है ना। अगर हम दिन को जानते हैं तो हम, प्रभु का वचन कहता है ना, अगर हम वचन को पढ़ते इसी को आगे, तो लिखा 37 पद को पढ़े, क्या लिखा है, जैसे नूह के दिन थे। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कुछ बातें परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि कैसे वो दिन होंगे, अंत आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले के दिन कैसे होंगे, उन दिनों के विषय में पहचान प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। प्रभु का वचन कहता है, अगर 24:3 में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब चेलों ने पूछा, प्रभु हमें बता जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, ये बातें कब होगी, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, है ना। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और क्या लिखा है, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। परंतु समय अंत ना होगा। अंत कब होगा? अंत के विषय में कोई नहीं जानता। अंत के विषय में ना स्वर्गदूत जानते हैं, या अंत के दिनों में ना पुत्र के विषय में लिखा, अंत के दिनों में लिखा है केवल पिता ही उसको जानता है। पर हम कैसे पहचान सकते हैं कि अंत कब आएगा? प्रभु का वचन कहता है, अगर आप 13 पद को पढ़ेंगे, 24 के 13 में क्या लिखा है? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जब तक हम संसार में हैं, हम धीरज धरे रहे प्रभु के, जब तक हम संसार में बाट जो है, जब तक हम संसार में है, अपने पापों से तौबा करके जीवन जिए। हम नहीं जानते वो दिन कौन सा दिन होगा, वो पल कौन सा पल होगा, वो घड़ी कौन सी घड़ी होगी। पर अंत के विषय में अगर हम देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, जब और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें।
प्रभु यीशु मसीह के आने, दुख उठाने और उसके जी उठने के विषय में विश्वास करें। तो जब ये सुसमाचार सारे जगत प्रचार किया जाएगा और कि सब जातियों में गवाही हो, तब अंत आएगा, है ना। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जब सुसमाचार हर एक कान तक पहुंच जाएगा, अंत आ जाएगा। हालेलुया। पर उससे पहले कोई नहीं जानता, उससे पहले मैं नहीं जानता, उससे पहले कोई नहीं जानता, और उससे पहले स्वर्गदूत नहीं जानते, उससे पहले पुत्र नहीं जानता है, केवल पिता जानता है वो दिन कब आएगा। परंतु अगर हम प्रभु के वचन को देखते हैं 37 पद को, क्या लिखा है 37 पद से पढ़े। जैसे नूह के दिन थे। हाँ, जैसे नूह के दिन थे। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है जैसे नूह के दिन थे। नूह के दिनों में लोगों के विषय में लिखा है, नूह को परमेश्वर ने कहा, नूह तो एक बड़ी कश्ती बना क्योंकि मैं इस संसार को नाश करने जा रहा हूँ। अपनी बात को परमेश्वर ने अपने दास पर प्रकट किया। और नूह क्योंकि खराब व्यक्ति था, नूह क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला था, नूह क्योंकि परमेश्वर की सुनने वाला था। आज जो लोग परमेश्वर के वचन की सुनते हैं, परमेश्वर उनसे ही बातें करता है। और नूह, जैसे नूह को परमेश्वर ने कहा, नूह एक बड़ा जहाज बना, नूह पर परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट किया। तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को उन्हीं पर प्रकट करता है जो उसकी बातों को सुनते हैं, जो उसकी बातों पर अपने मन को लगाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही दिन मनुष्य के पुत्र के आने के दिन भी होंगे। जब मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन होगा, और वो दिन भी वैसे ही होंगे। मतलब नूह के दिनों की समानता में होंगे। जैसे नूह के दिन थे, नूह को परमेश्वर ने कहा एक बड़ा जहाज बना और तू अपने परिवार समेत उसमें जाना, और जो निर्देश परमेश्वर ने उसको दिए उसको करने को परमेश्वर ने उसको कहा। और प्रभु का वचन कहता है, क्या लिखा है पढ़े। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा। देखिए, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, और उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया। हाँ, और जब तक जल प्रलय आकर उनको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, है ना। उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। प्रभु का वचन कहता है अंत आएगा, पर अंत आने से पहले हमको तैयार रहने की जरूरत है। नूह के समान हमको, क्योंकि वो कश्ती हमारी प्रभु यीशु मसीह है, और उस कश्ती में हमको सवार होने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है तैयार रहो, हर समय तैयार रहो, है ना। तो प्रभु का वचन कहता है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन भी होंगे, उसके आगमन के दिन होंगे। लोग खाते पीते होंगे, लोग मौज मस्ती में होंगे, लोगों में विवाह होगा। जब तक, जैसा वचन में लिखा है, जब तक जल प्रलय आकर और उनको बहा ना ले गया, तब तक उनको मालूम ना पड़ा कि अंत आ गया। वैसे ही दिन होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कब अंत आ जाएगा। अभी बोलते रहे लोग ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तरह तरह की अफवाहें फैल रही है, परंतु अंत कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, जैसे नूह के दिनों में लोगों में विवाह होते थे, पर नूह परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन पर कार्य कर रहा था। सब लोग अपने मन के हिसाब से चल रहे थे, परंतु नूह परमेश्वर के दिए हुए कार्य को कर रहा था, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। जो निर्देश परमेश्वर ने दिए उसको सुन करके उस पर वो चल रहा था। और प्रभु का वचन कहता है हमको भी उसकी आवाज़ को सुनना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। प्रभु यीशु मसीह हम अपने वचन में कहता है, अगर हम देखें प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है 40 से पढ़ें। क्या होगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय? उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो वचन में लिखा है 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जैसे नूह को कश्ती में ले लिया गया और बाकी को छोड़ दिया गया, ऐसे ही हमको भी जो प्रभु के वचन पर चलने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उसका भय मानने वाले हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को
छोड़ दिया जाएगा। और क्या लिखा है? 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, हाँ, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी 2 जाएगी। स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी, है ना। अंत आने से पहले प्रभु यीशु मसीह के लोगों का पुनरुत्थान हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो मरे हुए वो जिलाए जाएंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। हालेलुया, है ना। तो जो 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इसलिए जागते रहो। हाँ, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम क्या नहीं जानते, है ना, हम क्या नहीं जानते। पहले प्रभु का वचन कहता है, साफ साफ लिखा है, कोई नहीं जानता उस दिन के विषय में। अगर कोई डिक्लेयर करता है ये दिन इतनी तारीख को आएगा, तो इतने समय आएगा, तो प्रभु का वचन कहता है घबरा ना जाना। हालेलुया, क्योंकि कोई नहीं जानता उस दिन के विषय में। स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं, पुत्र भी नहीं जानते, उसे पिता ने अपने अधिकार में रखा हुआ है उस दिन को। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग डिक्लेयर करते हैं इतनी तारीख को अंत हो जाएगा, उतनी तारीख को अंत हो जाएगा। और बहुत सारे विश्वासी लोग भी उन तारीखों को सुन करके, उन दिनों को सुन करके घबरा जाते हैं। ये परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। पर और अगर हम देखते हैं एक ऊपर में क्या लिखा है, प्रभु का वचन कहता है इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते। पहली बात, कोई नहीं जानता। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है तुम नहीं जानते, है ना। हम भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि प्रभु किस दिन आएगा, है ना। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, है ना। हमारा प्रभु किस दिन आएगा हमको नहीं पता। हो सकता है वो दिन आज का ही दिन हो सकता है वो दिन वो कल का दिन हो सकता है वो दिन कोई सा भी दिन हो सकता है, वो पल कोई सा भी पल हो सकता है, वो समय कोई सा भी, है ना, समय हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है 43 पद भी पढ़े, परंतु यह जान लो, हाँ, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, हाँ, चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता ना। अगर हमको पता हो चोर कब आएगा तो हम क्या होंगे, जागते रहेंगे, तैयार रहेंगे, हाँ, ताकि हम उसको घेर सके। परंतु और अपने घर में सेंध लगने ना देता, है ना। तो हमको चोर के आने का समय नहीं पता कि चोर के समय आएगा, हमारे सामान को कब चुरा कर ले जाएगा, हमको नहीं पता, है ना। अगर हमको पता होगा तो हम अपने घर में सेंध लगने नहीं देंगे, हम तैयार रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है वो दिन भी, है ना, वो दिन भी चोर की नाई आएगा, वो पल भी चोर की नाई होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह चोर के समान नहीं आएगा, वो दिन चोर की नाई आएगा। हालेलुया। और क्या लिखा है आगे? इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, जिस घड़ी, देखिए प्रभु का वचन कहता है, अभी हमें बहुत सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सब बोले अंत आ रहा है। प्रभु का वचन कहता है जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। हालेलुया। ऐसा भी समय आ जाएगा कि लोग बोलेंगे अरे नहीं आ रहा अंत, कुछ नहीं होने वाला, खाओ पियो सब ठीक है। प्रभु का वचन कहता है जिस पल के विषय में, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जिस दिन के विषय में, जिस घड़ी के विषय में, जिस पल के विषय में हम जानते भी नहीं होंगे, हम तैयार नहीं होंगे, सोचते नहीं होंगे, अभी आ जाएगा, है ना। जैसे हम एक वचन और पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है, 25 अध्याय और उसके 1 पद से क्या लिखा है, पढ़े। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर के दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली है। हाँ, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हाँ, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। और परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ, परंतु जो समझदार थी उन्होंने अपनी मसालों के साथ में अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और क्या लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई, देखिए जब दूल्हे के आने में देर हुई, कोई नहीं जानता वो कब आएगा, दूल्हा कब आएगा, है ना, कोई नहीं जानता।
वचन में जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँगने लगी, वे सब सो गई, ऊँगने लगी और सो गई। अभी उन्हें लग रहा है नहीं अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, पता नहीं कब आएगा, कोई समय का कोई पता नहीं है उन्हें, आएगा भी या नहीं आएगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तब वह सब ऊँगने लगी और सो गई। आधी रात को, वचन में लिखा है, आधी रात को धूम मची। हालेलुया, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है ना। आधी रात को जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं, निश्चिंत होकर सोए होते हैं, है ना, तो प्रभु का वचन कहता है कि देखो आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो क्या लिखा है? तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से क्या कहा? अपने तेल में से हमें भी कुछ दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही हैं। हमारी मशाले बुझी जा रही है, बहुतों की मशाले बुझने लगेंगी ऐसा समय, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, बहुतों की मशाले बुझने लगेंगी। और प्रभु का वचन कहता है उस दिन के विषय में तुम नहीं जानते, वो दिन कब आएगा, कोई नहीं जानता उस दिन के विषय में। बहुतों की मशाले बुझने लगेंगी, बहुतों की कुपियों का तेल घटने लगेगा। प्रभु का वचन कहता है 24-13 में कि परंतु 12 में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक बाट जोएगा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, है ना। इसलिए हमको जब तक हम जिंदा है, हमको प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, उसके साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि मरने के बाद भी हमारा पुनरुत्थान होगा और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। तो हमको तैयार रहना चाहिए, समय असमय तैयार रहना चाहिए। वही प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया, उसी घड़ी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और प्रभु का वचन कहता है कि उनकी मशाले, जो मूर्ख कुंवारियां थी, उनकी मशाले बुझी जा रही थी। और उन्होंने क्या किया? समझदारों के पास आकर के उनसे वो तेल मांगती है और कहती है अब हमारी मशाले बुझी जा रही हैं। समझदारों ने क्या कहा? समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर के अपने लिए मोल ले। और जब वो मोल लेने गई, मोल लेने का मतलब जब वो तैयारी करने लगी, दूल्हा पहुंचा है, वो तैयारी कर रही है। हालेलुया, दूल्हा पहुंचा है और वो तैयारी कर रही है। अभी वो तैयार नहीं है जाने के लिए। हालेलुया, अभी वो तैयार नहीं है जाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है जागते और तैयार रहो। तो जो तैयार होगा वो जाएगा, जो तैयार नहीं होगा वो छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो चक्की पीसते हो। तो जो तैयार होगा वो ले लिया जाएगा, जो तैयार नहीं होगा वो छोड़ दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि समझदारों ने कहा कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें, है ना। ये वचन प्रभु यीशु मसीह का हम बहुत बार पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार और कहा कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, उसको पूरा करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन कुंवारियों से, 5 कुंवारियों से कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो और क्या लिखा है 13 पद में? इसलिए जागते रहो। इसलिए किस लिए? इसलिए जागते रहो। किस लिए? वचन में लिखा है क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज कोई डिक्लेयर करता है
यदि आज कोई भविष्यवाणी करता है उस दिन के विषय में, तो हमको प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कोई नहीं जानता उस दिन के विषय में। अंत तो आना ही है, अंत तो आना ही है। प्रभु यीशु मसीह को तो आना ही है ना, वो आएगा ही। प्रभु का वचन कहता है, परंतु हमको इस बात को अपने जीवन में जानने की ज़रूरत है, उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, और वचन लिखा है तुम नहीं जानते। हालेलुया, कोई भी नहीं जानता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वो मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, है ना। और प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई कहे कि मसीह यहाँ या वहाँ है तो चले ना जाना। हालेलुया, है ना। यदि कोई कहे मसीह यहाँ है या वहाँ है तो चले। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, 31 पद पढ़े, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, क्योंकि वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और वे आकाश के इस छोर से आकाश के दूसरे छोर तक और चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। चुने हुए इकट्ठा किए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है वैसे मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। हर एक आंख उसको देखेगी और जिन्होंने उसे भेजा था वो भी उसे देखेंगे। हर एक कुल के लोग अपनी छाती को पीटेंगे कि हमने क्यों उस पर विश्वास नहीं किया, हम क्यों तैयार नहीं रहे। हालेलुया, है ना। उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, पर आवश्यकता इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि हम समय और असमय तैयार रहें, जागते रहें, तैयार रहें। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान दूल्हे के आने में देर हुई, पर 5 बुद्धिमान थी जो तैयार थी, जो पहले से ही तैयार थी, जिनकी कुप्पियों में तेल था और उन्होंने अपने तेल को बनाए रखा। और जो मूर्ख थी और उन्होंने, उनकी कुप्पी में तेल नहीं था, उन्होंने सोचा मसीह दूल्हा अभी आएगा, है ना। और दूल्हे के आने में देर हुई और वो ऊँगने लगी, उनकी कुप्पी का तेल घट गया, समाप्त हो गया। और वो वचन में लिखा है दूल्हा आ पहुँचा और जो 5 बुद्धिमान थी उन्हें वो अपने साथ ले गया और जो मूर्ख थे उन्हें रह गई, नहीं जा पाई। हालेलुया। तो हमको अपने जीवन के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है, जागृत रहने की ज़रूरत है, जागते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अंत आने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो वो हमको अपने साथ ले जाए। इस बात के लिए हमको निश्चितता अपने जीवन में देखनी होगी कि हाँ, मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाला हूँ। हालेलुया। जागते रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि नहीं जानते हम उस दिन के विषय में। हालेलुया, है ना। तो प्रभु का वचन कहता है कि उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, और केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, लोग खाते पीते थे, लोगों में शादी ब्याह होते थे, और जब तक अंत नहीं आ गया तब तक उनको मालूम नहीं पड़ा। वैसे ये दिन भी होंगे, अंत के दिन, जब तक अंत नहीं आएगा लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वो दिन, वो घड़ी, वो पल कब आ जाएगा किसी को पता नहीं। हालेलुया। परंतु हमको हर समय तैयार रहने की ज़रूरत है, 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हो सके, ताकि हम अपने उद्धारकर्ता के साथ जाने वाले हो सके, ताकि हम अगर मर भी जाएं तो हम पुनरुत्थान के, जीवन के पुनरुत्थान के भागी हो सके। हालेलुया, जय मसीह की, है ना। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया।
हमारे महान और जीवते सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक से बातें करें खुदावंद। सच है प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर अंत के विषय घबराए ना प्रभु, डरे ना प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है ये बातें होनी है। हालेलुया। उस समय अंत ना आएगा, परंतु प्रभु जी हम इस बात के लिए तैयार रहे कि प्रभु जब आप आए, जब आप बादलों पर आए बड़े नरसिंगे के साथ में और तुरही के शब्द के साथ में, और प्रभु आपका आगमन हो प्रभु जी, हम लोगों के कहने के अनुसार इधर उधर ना भागे मसीह यहाँ है वहाँ है, परंतु क्योंकि प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है जैसे आकाश में बिजली रोनती है और वैसे मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ पिता होने दे प्रभु परमेश्वर पिता कि हम तैयार रहे, जागृत रहे और सोए हुए ना हो प्रभु जी। और पिता आत्मा में प्रभु जी मजबूत हो प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी और पिता परमेश्वर कुपियों में तेल हो प्रभु जी और वो घटने ना पाए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर अधर्म के बढ़ने से प्रभु जी सच में प्रभु बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रभु तेरे लोग प्रभु जी हर एक को प्रभु जी पिता ऐसा बना कि पिता परमेश्वर अंत तक धीरज धरे प्रभु जी। हाँ पिता जब तक संसार में है तैयार रहे और प्रभु परमेश्वर पिता तेरे साथ बादलों पर सवार होकर जाने वाला हो सके प्रभु जी, चुने जाए प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर ओ प्रभु जी और छोड़ ना दिए जाए प्रभु तेरे लोग प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उन 5 बुद्धिमानी कुंवारियों के समान प्रभु तेरे लोग हों, जागते रहे, तैयार रहे, क्योंकि सच में प्रभु हम नहीं जानते वो दिन कब आएगा, वो दिन छोड़ के नहीं आएगा, हम जानते हैं प्रभु। और क्योंकि प्रभु जी पिता तेरा वचन कहता है और तू अपने वचन में सच्चा है प्रभु जी। हम दुनिया की बातों में ना आए प्रभु, हम संसार की बातों में ना आए प्रभु, परंतु पिता हम तेरे वचन पर विश्वास करें, तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु। तूने अपने वचन में कहा है प्रभु जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही होंगे। जब तक जल प्रलय नहीं आया उनको मालूम नहीं पड़ा, और जब तक वो मिट नहीं गए तब तक उनको मालूम नहीं पड़ा। हाँ पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है ऐसा ही वो दिन होंगे, लोग खाते पीते होंगे, लोगों में विवाह होते होंगे, परंतु परमेश्वर के लोग नूह के समान उस कश्ती में काम कर रहे होंगे जिसके विषय परमेश्वर उनको कहता है। हाँ प्रभु सच में प्रभु जी तेरे लोग नूह के समान तेरी सुनने वाले हैं प्रभु, तेरे लोग नूह के समान और प्रभु कार्य करने वाले हैं। जितने लोग तुझ में मन लगाएंगे, जितने लोग तुझ में जीवन जिएंगे, सच में प्रभु उस जीवन रूपी कश्ती में अर्थात प्रभु यीशु मसीह की नाव में सवार होंगे, वही जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरे लोग प्रभु जी तैयार रहें और प्रभु जी उस पुनरुत्थान के भागी हो प्रभु जी, उस अनंत जीवन के पुनरुत्थान के भागी हो प्रभु परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं हर एक की समझ को और खोल दे प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु हमें हमारी समझ को खोल दे प्रभु, ताकि तेरे वचन को सुने समझे और प्रभु तेरे वचन के लिए पिता बहुत सारा फल लाए प्रभु, सुसमाचार को फैला सके प्रभु जी, और हर एक कान तक प्रभु तेरे वचन को फैला सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तेरा वचन हर एक जीवन में कार्य करे प्रभु जी, और प्रभु हर एक को तैयार कर प्रभु जी, जो बंधनों में वो आज़ादी पाए, जो रोगों में वो चंगाई पाए प्रभु जी, और जो कलेशों में है प्रभु और पिता परमेश्वर कलेशों में प्रभु जी मजबूत बने रहे प्रभु जी, और प्रभु हर एक को अपनी आग से भर, अपने ताजा तेल से मसा कर प्रभु जी, तेरी सामर्थ हर एक को भर दे प्रभु, तेरी आशीष हर एक जीवन में चाहते हैं, तेरी करुणा हर एक जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी शांति प्रभु जो हमारी समझ से परे प्रभु हर एक जीवन में वास करे प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपने प्रार्थना को सुना, इस वचन के द्वारा आप हर एक जन से अपने लोगों से आप बातें करें प्रभु परमेश्वर पिता। हम इधर उधर की बातों में मन ना लगाए, परंतु जो समय हमको मिला है प्रभु, हम पिता परमेश्वर तैयार रहें और हमारी मसाले जलती रहे और हमारी कुपियों में तेल उमड़ता रहे प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर भी हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। सबको जय मसीह की।